टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और शुरुआत एक सिक्सर के साथ घूम कर खेला और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया। और अब तक अगर आप देखें कि 2 दिन के खेल में सभी लोगों ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया ज़्यादातर, लेकिन फाइनल मैच में क्या कुछ रणनीति बनाई है जो टीम ने बल्लेबाजी का फैसला लिया, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा। जोरदार अपील, डॉट बॉल, स्वीप खेलने का प्रयास था। ओवर द विकेट, फिर से एक बार रिवर्स स्विच का प्रयास, लेकिन बीट हुए बल्लेबाज फिर से। आकाश है ये गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहे हैं और आकाश के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है इस सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 का फाइनल मैच का। ये पहला ओवर चलता हुआ आकाश गुप्ता की अगली गेंद और पैरों पर सीधे गेंद करते हुए वो लगातार फंसा रहे हैं। वो जो लेंथ है बहुत अच्छी लेंथ है, उसे पिक करना चाहते थे एज अ फुल टॉस बट कर ना सके। सुमित जायसवाल एक छक्के लगाने के बाद, एक सिक्स लगाने के बाद 3 डॉट बॉल्स हुई हैं अब तक। इस बार बल्ले का कनेक्शन हुआ है, किस प्रकार हवा में गेंद और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। काफी लंबे समय तक गेंद हवा में थी और रात्र का ये खेल थोड़ा मुश्किल हुआ होगा खिलाड़ी के लिए जो उस गेंद को स्टॉप कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते आए, ऐसा नहीं कि जगह पर थे और कैच आया, उतना आसान था नहीं वो कैच, छूटा लेकिन मौका था, उनके हाथों को लगकर ये गेंद गिरी नीचे। स्कोर हो चुका है 8, पहले ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले का ये ओवर। केवल 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर इस गेंद को जिस तरीके से मिड ऑन की दिशा में खेला है। सो आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर द स्कोर ऑफ जेजे टाइटंस इज 9 रन्स विदाउट द लॉस ऑफ एनी विकेट। और आशीष जायसवाल सुमित जायसवाल की जोड़ी संभल कर खेलना चाहेंगी। फाइनल मैच है तो सेकेंड ओवर में भी जो रन रेट होगा उसे एक्सीलरेट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। तो दूसरे ओवर के लिए राहुल आए हैं और ये लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद जिस तरीके से शॉट फाइनल के खिलाड़ी के पास उन्होंने कलेक्ट किया जब तक कीपर के पास थ्रो करते, एक रन यहाँ पर ले लिया है और स्कोर डबल डिजिट पर जा पहुंचा। जीजो टाइटंस की टीम का स्कोर 10 रन हो चुका है। कितने रन बनाना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जिस तरीके से रवि गुप्ता का बल्ला बोला जायसवाल मुंबई किंग्स के खिलाड़ी, तो उनके सामने अगर आपको टारगेट देना है तो सोच समझ कर एक बड़ा टारगेट देना होगा ताकि प्रेशर आए। और फाइनल मुकाबला है, लो स्कोरिंग गेम्स भी प्रेशर वाले हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, हमने देखा है। इसी बीच अगली गेंद, ये गेंद थोड़ी पीछे की थी, टप्पा खाने के बाद कीपर के पास डॉट बॉल और बल्लेबाज लगातार लंबी सांसें ले रहे हैं। खुद में विश्वास भरना होगा, वो जो आत्मविश्वास है वो एक कड़ी है, वो एक स्किल है, उस पर आपको भरोसा कर कर अपने खेल को दिखाना होगा। इस बार भरोसा दिखाया गेंदबाज ने और जिस तरीके से बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर विकेट यहाँ पर गिरता हुआ आशीष जायसवाल का, नाराज होंगे, उस प्रकार की शुरुआत दे ना सके जो चाहते थे अपने टीम के लिए। देखिए जिस तरीके से हेड डाउन करके जा रहे हैं, चिन डाउन करके जा रहे हैं, लेकिन विकेट यहाँ पर गिरता हुआ।
और अब पहला विकेट गिरा। पहला विकेट गिरने के बाद स्कोर 10 रन है अब तक। दूसरा ओवर चल रहा है, अब तक उतने रन बने नहीं हैं। क्या अगले 50-50 का जो ओवर होता है तीसरा ओवर, उस ओवर में हमें रन देखने मिलेंगे ज़्यादा, ये देखना होगा। नए बल्लेबाज वैभव चौकसी इज ऑन स्ट्राइक। यू कैन सी अ प्लेयर स्टैंडिंग, one at short third man, one at short fine leg. This time it is a short pitch ball. He pulls it. The ball will land over the ropes for a six. And what a start, Weber! This is what was expected when you entered on the field. I think there was some discussion before you entered on the field, and you are just executing it. And we have players of Jaiswal Mumbai Kings ready, all set, fielding. Fifth ball of the over. This is a full toss. Will get an easy single. They will go for a second. There's a little bit of misfielding, and in that little bit of timing, both the batters, Vaibhav Choksi and Sumit Jaiswal, will go for another run. Good running between the wickets. They have completed second as well. Converting singles into doubles is what makes you better. One ball to go for the second over. Vaibhav is on strike, scoring 8 from 2 balls. Rahul will finish his over with a dot delivery. After the end of 2 overs, the score of JJ Titans is 18 for 1. और अब जिस तरीके से 50-50 का ये ओवर होगा, तीसरा ओवर, और कम से कम 10 रन बनाने होंगे, ये नियम है इस लीग का। तीसरे ओवर में आपको 10 रन बनाने होंगे, तो 50% रन अगर आप बना लेते हैं तो बढ़ जाएंगे आपके खाते में। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा दोनों ही बल्लेबाज पिच के बीचों बीच आकर थोड़ी सी वो बातचीत, और फाइनल मुकाबला है। लगातार बार बार कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो खिलाड़ी जो मैदान के बीचों बीच है, उनका कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। पिछले ही ओवर में हमने देखा सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया, वो 1 सेकंड का टाइम मिला होगा, वो कॉल हुआ भी नहीं होगा, सिर्फ आंखों में जो बातचीत हुई होगी, उस बातचीत के बदौलत दोनों बल्लेबाजों ने रन लिया। अराउंड द विकेट रिवर्स हिट करने का प्रयास, और बल्लेबाज चाहते थे कि ये वाइड हो, लेकिन अंपायर ने कोई इशारा दिया नहीं। पहली गेंद डॉट बॉल। ये 50-50 का ओवर है, तो बचे हुए 5 गेंदों में कम से कम किसी भी हाल में आपको 10 रन बनाने होंगे। और रवि गुप्ता आए गेंदबाजी के लिए, और रवि गुप्ता की अगली गेंद भी बल्लेबाज को चकमा देती हुई जाती हुई डॉट बॉल। दो अच्छी गेंदें। सुमित अब थोड़ी सी हलचल करेंगे। Oh, lovely delivery. 3 back-to-back good deliveries in the form of dot deliveries. There's a smile on the face of Ravi Gupta. It tells a lot about the player, not only with his skills of batting, but when he gets a chance, he will deliver it with the ball. Now, they have taken a review for a wide, and definitely they will go for a review, because there is a lot of pressure that has been created. A wide won't get much runs, but it will release the pressure. It will give a relief. So we are all waiting for the umpire's decision, of the third umpire decision to the on-field umpire. And Sumit and Vaibhav definitely are expecting that the decision gets into the favor of JJ Titans. Each run is important in this match. This is the final game. You can see the replay on your screen. It was a little short push delivery after bouncing, after tapping, after pitching the ball. You can see the ball slightly moving away, but also you can see the footwork of the batter. There was a shuffle. So this is a dot ball. That means 3 deliveries. No run from this over. You have to score 10 runs in the remaining 3 balls. He will go for a big shot, but has the catch been taken?
The catch has been dropped. They get a single. The player who tried the catch to took it in the long on position. But here comes the first run of the over. This time, the delivery right in the block hole. Ravi Gupta knows where he has to target the batter, where he can create a trouble for both the batters, and he's hammering it. And what a good over this is. This is second last over, the 50-50 over, which is important. You had to score 10 runs, but till now you have only scored 2 runs. A reverse hit, full toss, one bounce, boundary. It was a short push delivery, and the ball went for a boundary. So it's a boundary. That means in this over, तीन ओवर के बाद जेजे टाइटंस की टीम उतनी खुश होगी नहीं स्कोरबोर्ड पर देखकर 24 रन एक विकेट के नुकसान पर, लेकिन खुश होगी गेंदबाजी की टीम जायसवाल मुंबई किंग्स। और जिस तरीके से बॉलिंग का कमाल संभालने के लिए आए हैं मंथन, और मंथन की पहली गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया है। और स्कोर जब पहुंचेगा 30 रनों का आंकड़ा छू लिया वैभव चौकसी के इस छक्के के बदौलत, इस सिक्स के बदौलत। नजर गेंद पर थी हल्की सी हलचल और बिल्कुल सही तरीके से बल्ले के बीचों बीच से ये शॉट आता हुआ। और आखिरी ओवर की पहली गेंद थी, आखिरी ओवर है ये इस पहली पारी की फाइनल मुकाबला, तो कोशिश तो यही होगी बॉडी पर जो गेंद आएंगी उसे हैमर करेंगे। फुल टॉस ऑफ साइड में ये गेंद जाएगी कवर्स की दिशा में। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को कलेक्ट करते, हौले हौले डग भरते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए। स्कोर 32 रन हुआ है और उनकी टीम के साथ ही डगआउट से लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका मनोबल उत्साह बढ़ा रहे हैं। ज़रूरत है क्योंकि क्रिकेट सिर्फ शारीरिक खेल नहीं, ये जिस तरीके से इस बार लेग साइड में गेंद जाती हुई, और ये मिसफील्ड एक्सपेक्टेड था नहीं, लेकिन एक चौका यहाँ पर आता हुआ और मुस्कान रिलीफ दे जाएगी वैभव चौकसी को। जिस तरीके से आखिरी क्षण में बल्ले का रुख बदला, फेस बदला, खिलाड़ी आ गए थे, झुके, लेकिन हल्की सी वहां पर नाराजगी होगी खिलाड़ी को खुद से। द स्कोर इज 36 आफ्टर 3.3 overs, 3 balls to go. Vaibhav Choksi smashed 21 till now of 7 deliveries. This time a square drive, and he gets a boundary. 1 bounce, 2 bounce, over the ropes. And finally, after a very tough over, team JJ Titans and Vaibhav Choksi are trying to accelerate the runs and managing themselves to get back onto the track. And this is needed. You need to put a good total on the scoreboard that can be defendable for the team. 2 balls to go. It's high in the air. And the keeper will take the catch. So
Vaibhav Choksi will walk off the pavilion, but he attempted his best and he did his best today. Top performer and a lot of appreciation as he walks off the pavilion. Last one ball remaining of this innings. Vishal, the new batter, will take the strike to face the last delivery of the first innings of the match. Manthan Jaiswal conceded 16 runs. Last delivery. There's a sound from the bat, but the keeper will take the catch again. Two deliveries, two final deliveries, and two wickets. And after the end of 4 overs, now JJ Titans Pusad require तो जीत का टारगेट जिस तरीके से 41 रन्स का है, 40 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए जेजे टाइटंस ने निर्धारित 4 ओवरों में 40 रन बनाए, 10 रन प्रति ओवर की औसत से, और जीत का रन लक्ष्य 41 रख दिया यहाँ पर जायसवाल मुंबई किंग्स के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए। सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 का यह आखिरी मुकाबला है और पिछले 2 दिनों से चलता हुआ क्रिकेट का कारवां जिस अंदाज में आगे की तरफ बढ़ता हुआ अब अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचा है, तो ये 2 टीमें जो कि इस वर्ष की कप के लिए दावेदार होंगे। 24 गेंदों में 41 रनों की दरकार है यहाँ पर मुकाबला जीतने के लिए जायसवाल मुंबई किंग्स को इस दूसरी पारी में, अंतिम पारी। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बजने दो सीटी और चिल्लाओ ना, हमारे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम आए, चेन्नई से हम सिंघम आए, मैदान में जी जान से खेलेंगे, जोश है नस नस में, मिट्टी की सौगंध लिए खेलेंगे जी जान से, क्रिकेट को पीछा है बचपन से, चिट्ठी से आए हम, चौके और छक्के लगा देंगे, चेन्नई के धुरंधर हम, सिंघम आए, चेन्नई से
2025 का अंतिम मुकाबला, अंतिम पारी। रवि गुप्ता सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। प्रेम उनके साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौजूद हैं और वहीं विशाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं इस फाइनल मुकाबले में। पहली गेंद विशाल की रवि के लिए कट कर दिया है और रवि ने जिस प्रकार से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल ही यहां पर मिलता हुआ, एक सिंगल के साथ खाता खुला है रवि का। पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्होंने एक शानदार बेहतरीन पारी खेली थी, मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया था और इस पूरी प्रतियोगिता में बेहतरीन बल्लेबाजों की श्रेणी में उनका नाम शुमार है। आईएसपीएल में जिस प्रकार से वे अपनी भूमिका अदा करते हैं, एक शानदार बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज। और अब इस अंतिम पारी में उनकी बल्लेबाजी की आवश्यकता है कि वे अपनी टीम के लिए वो जीत का मंत्र बहुत जल्द ही मैदान पर अपने बल्ले से पूरा करें। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला है और वाइड बॉल के साथ कुल मिलाकर 1 रन अतिरिक्त के माध्यम से जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 41 का टारगेट है। लेकिन 41 रनों का लक्ष्य का पीछा करना इस दूसरी पारी में उतना आसान होगा नहीं। रवि गुप्ता जब तक मैदान पर मौजूद हैं तब तक उम्मीदें यहाँ पर जायसवाल मुंबई टाइगर्स की बनी हुई है। चौका आता हुआ एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बड़े ही आराम के साथ, इत्मीनान के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया और यही बल्लेबाजी उनकी इत्मीनान भरी जिस प्रकार से मैदान के बीचों बीच दिखलाई पड़ती है। छर्रे बदन के हैं, ऊंचे लंबे कद के हैं और जोश जिस प्रकार से उनके बल्ले में है। खेला इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर बड़ी तेजी के साथ निकली। खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे थे, रुकी नहीं गेंद, 4 रन दे गई। 2 चौके जिस प्रकार से आए उनके बल्ले से। पावर प्ले का ओवर है, अंतिम पावर प्ले इस पूरे प्रतियोगिता का। इस समय मैदान के बीचों बीच विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं और विशाल जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में जे टाइटंस की ओर से पहली बार उतरे हैं। इस बार खेला डीप फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक शानदार झन्नाटेदार छक्का आता हुआ। तो पहली 3 गेंदें जिस प्रकार से हुई थी उसके बाद
गेंद पर नजर जिस प्रकार से बनाई, गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया, 20 रनों पर पहुंच गई है टीम की रन संख्या बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 41 का लक्ष्य है। विशाल का यह ओवर विशाल में चलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार पैरों पर गेंद थी, खेला, गेंद हवा में ऊंची लंबी यात्रा करती हुई गेंद पहुंची सीमा रेखा के बाहर और एक शानदार छक्का आता हुआ। तो दो बेहतरीन छक्के और इस ओवर की वो जो तमाम खूबसूरती थी पहली दो गेंदों में, उस खूबसूरती को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर रख दिया। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। पहले ही ओवर में 26 रन जुटा लिए रवि गुप्ता, 5 गेंदों में 21 रन अपने उसी अंदाज में। और उनका अंदाज निराला है, जिस तरह से उनका बल्ला बोलता है, शांत माहौल है। और जिस तरह से कृत्रिम दूधिया रोशनी इस मैदान पर इस प्रतियोगिता में उजागर है, और वही रोशनी रवि गुप्ता के नाम की टेनिस क्रिकेट में जिस तरह से प्रज्वलित होती हुई नजर आती है। गेंदबाजी करने के लिए सुमित आए हैं। दूसरा ओवर, 41 रन का लक्ष्य है, 26 रन बनाए जा चुके हैं। प्रेम जायसवाल सामना करेंगे नए ओवर की पहली गेंद का। जे टाइटंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी। गेंद हवा में, सुमित गेंद के नीचे, और यहां पर विकेट आता हुआ प्रेम का। तो पहला विकेट गिरता हुआ और सुमित ने आते ही अपनी पहली गेंद पर विकेट चटका लिया है। लेकिन वो जो तूफान है रवि गुप्ता के नाम का, उस तूफान को कैसे रोकेंगे जे टाइटंस की टीम। और वो कैच बड़े इत्मीनान के साथ लिया गया था। शुभम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, शुभम गुप्ता। दूसरा ओवर चल रहा है, 41 रनों का लक्ष्य है। तीसरा ओवर 50-50 का आना बाकी है। लेकिन इसी ओवर में कुछ न कुछ कमाल होता हुआ नजर आएगा। टप्पा खाने के बाद गेंद बल्ले को छोड़ती हुई जिस प्रकार से निकली, विकेट कीपर के दस्तानों में मुस्कुरा रहे हैं रवि गुप्ता। नॉस्टा की एंड पर सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 का यह अंतिम मुकाबला। इस बार स्टांस बदला था, लेकिन गेंद थोड़ी तेज आई, बल्ले को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। तेज गेंद इस पिच पर, पिच जिस प्रकार से बनाई गई है, अच्छी पिच है। कल से लेकर अब तक जिस प्रकार से पिच ने अपने रंग दिखाए हैं, इस बार हल्के से खेला, गेंद जब तक पहुंची वाइडिश पॉइंट के क्षेत्र में, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ इन दो रनों के साथ रन संख्या 28 पर जा पहुंची है। 41 रनों का लक्ष्य है जीत का। एक विकेट ही खोया है अब तक। और सुमित थोड़े से सोच विचार में डूबे हैं। विशाल ने पहला ओवर काफी महंगा किया था, 26 रन खर्च किए थे। और जे टाइटंस ने जो सोचा था फाइनल मुकाबले में गेंदबाजी में, उस तरह से गेंदबाजी हुई नहीं। पूरे प्रतियोगिता में कप्तान रवि ने पहले ओवर की गेंदबाजी की थी, तो कहीं ना कहीं एक चूक होती हुई नजर आई है जे टाइटंस की ओर से। यदि पहला ओवर कप्तान रवि लेकर आते, क्योंकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की पूरी प्रतियोगिता में, सेमीफाइनल तक का सफर जिस तरह से कल उन्होंने यहां पर अपनी टीम को दिखलाया था, बतलाया था, और एक कप्तानी भरी पारी खेलते हुए उन्होंने सबको अपने साथ में बांधकर यह सफर उनका शानदार रहा। वाइड की मांग, और जी हाँ, यहां पर वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन का इजाफा। दूसरा ओवर सुमित, 30 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 11 और रनों की आवश्यकता है यहां से। तो 50-50 में वह कमाल
तीसरे अंपायर से चेक कर रहे हैं। गेंदबाज ने रिव्यू लिया है क्योंकि अंपायर ने वाइड बॉल दे दी थी, तो गेंदबाज ने मांग की है वो 2 रिव्यू एक पारी में ले सकते हैं, वाइड या बीमर के लिए। तो तीसरे अंपायर ने उसे वाइड करार नहीं दिया है। 2 ओवर का खेल पूरा होता हुआ रन संख्या 29, 29 एक विकेट के नुकसान पर यहां से जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदें शेष हैं और वो 50-50 का ओवर जहां 10 रन बनाना जरूरी है बल्लेबाजों के लिए उस बोनस अंक रनों के लिए। तो कुल मिलाकर इस ओवर में ही इस मुकाबले का समापन हो जाएगा ऐसा लग रहा है, यदि बल्लेबाजी अच्छी हुई तो, और गेंदबाजी ने यदि अपना दमखम दिखाया, जोर दिखाया, तब मुकाबला आखिरी ओवर में एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक जाएगा, ठहर जाएगा। और इंतज़ार कर रहे थे सभी मुंबई की इस पावन धरती पर जायसवाल समाज का यह प्रतियोगिता जिस तरह से खेली जा रही है। इसके पहले महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जिस तरह से इस तरह की प्रतियोगिताएं खेली जाती थी, लेकिन ये विशाल में प्रतियोगिता, एक भव्य दिव्य प्रतियोगिता, अलग अलग रूपों में हमने इस प्रतियोगिता को देखा। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने दो सीटी और चिल्लाओ नाम, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम, सिंघम आए चेन्नई से हम, सिंघम आए मैदान में हम, जी जान से खेलेंगे, जोश है नस नस में, हिट्टी की सौगंध लिए। और इन 2 ओवरों में जिस तरह से 29 रन आए, 1 विकेट के नुकसान पर योगेश आए हैं 50-50 का ओवर लेकर। और अब जिस तरीके से यहाँ पर जीत के काफी करीब आकर लीजिए घूमकर खेलने का प्रयास, लेकिन रन मिलेगा नहीं। शुभम गुप्ता स्ट्राइक पर है, उनके साथ रवि गुप्ता नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। और अब बस कुछ ही देर में हमें वो विजेता मिल जाएगा जो चमचमाती हुई उस ट्रॉफी पर अपना हक जताएगा, अपना नाम सुनहरे अक्षरों से इस प्रतियोगिता में लिखेगा। इसी के साथ स्कोर 30 रनों पर जा पहुंचा है। ये 50-50 ओवर है, कम से कम 10 रन आपको बनाने होंगे, लेकिन रवि गुप्ता आए हैं स्ट्राइक पर। ये केवल 10 रन बनाने के लिए नहीं आए, ये आए हैं ताकि मुकाबले को अपने नाम करे और इस प्रतियोगिता को अपनी टीम के लिए जीत कर इतिहास रचे। सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 का ये संस्करण। इस बार जिस तरीके से स्वीप किया, 1 बाउंस, खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंद को रोक लेंगे।
रवि समय लेंगे और सही वक्त पर डिलीवर करेंगे। उनके एग्जीक्यूशन की तारीफ करनी होगी। पिछले मुकाबले में हमने उनकी बल्लेबाजी देखी, अब तक 7 गेंदों में 21 बनाए। इस बार गुम करके ला, गैप ढूंढा है, 1 बाउंस 2 बाउंस, अच्छी फील्डिंग, दौड़ते दौड़ते आए लेकिन उतने देर में रन बटोर लेंगे दोनों बल्लेबाज। 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास रखा रवि गुप्ता ने। कैच इज द कॉल। इस बार 1 रन यहां पर मिलेगा। थर्टी हो चुका है अब तक स्कोर। यहां से जीत के लिए अब जिस तरीके से 8 रनों की जरूरत है, कुल मिलाकर 5 रन, माफ कीजिए 4 रन आए कुल मिलाकर। इस ओवर में 4 रन आए हैं। और ये शॉट जिस तरीके से आंसर में खेला, 1 बाउंस खिलाड़ी के हाथों में, तो अब भी जीत दूर है। आखिरी ओवर का खेल बचेगा। तो अब आखिरी ओवर में 9 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों में 9 रनों की दरकार है जीत के लिए। 6 balls 9 runs, this is the equation that they need। जायसवाल मुंबई किंग्स और रवि गुप्ता और शुभम गुप्ता दोनों ही बल्लेबाज तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन क्या कुछ आखिरी ओवर में कमाल हो सकता है, ये देखना होगा। बस इस ओवर के बाद हमें हमारा विजेता मिल जाएगा। 2 दिन का कुल खेल और अब आखिरी ओवर के लिए कप्तान जे टाइटंस के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी देते हैं, ये देखना होगा। और खुद रवि गेंदबाजी के लिए आए हैं। चलिए 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। रवि लाला स्वयं आए हैं। कप्तान ने खुद को चुना, खुद पर भरोसा। और ये बड़ा ओवर, महत्वपूर्ण ओवर, आखिरी ओवर की पहली गेंद, शुभम ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद पुल किया है और ये कैच ड्रॉप हुआ। कैचेस विन मैचेस हम कहते हैं। क्या मैच भी छूटेगा, ये देखना होगा। इतना अच्छा मौका बना था, कैच ले लेना चाहिए था। और अब इसी के साथ जिस तरीके से आप देख सकते हैं सभी लोग उठ चुके हैं, उनकी नजरें मैदान पर। 5 गेंदों में 8 रन और चाहिए। क्या कैप्टन स्वयं अपनी टीम को बचा पाएंगे इस स्थिति से? घूमकर खेलने का प्रयास और लीजिए, एक अच्छी गेंद आई। और जिस तरीके से स्ट्राइक पर रवि गुप्ता बल्लेबाजी कर रहे थे, यहां से अब 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। क्या प्रेशर में है रवि गुप्ता, ये देखना होगा। किस तरीके से इस प्रेशर को फेस करते हैं, ये देखना होगा।
24 रन वो बना चुके हैं अब तक इस मुकाबले में रवि। 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। हौले हौले डग भरकर छोटे रनअप के साथ रवि लाला, ये गेंद सीधा अटैक किया है, रोकने का पूरा कोशिश किया, उनके हाथ को गेंद लगकर जिस तरीके से सीमा रेखा बाहर चली गई। 6 रनों के लिए बहुत ही अच्छी कोशिश थी ये, जान डाल दी थी इस खिलाड़ी ने, लेकिन शॉट थोड़ा बेहतर रह गया। नाराज नाखुश होंगे बट 100% एफर्ट्स दिखाया। अब यहां से 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। और अब जिस तरीके से अंपायर ने अपना डिसीजन बदला, चौका है ये, तो अब अगर हम स्कोर पर देखें तो 4 रनों की दरकार, 3 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। इस बार क्या मुकाबले को समाप्त कर देंगे? और जी हाँ, ये मुकाबले को नहीं पूरे ही इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है रवि गुप्ता ने, अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के सहारे, अपने बेहतरीन खेल के सहारे और टीम वर्क के सहारे जायसवाल मुंबई किंग्स ने इस मुकाबले को जीतकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर लिया। सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 के मेंस चैंपियन जायसवाल मुंबई किंग्स। और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे सीधे पोस्ट मैच सेरेमनी में।